आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन और एक कागज की तरह है, जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी में अंदर काम कर रहे हैं, ये ChatGPT का ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सअप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है ChatGPT वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज़ हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्लाह गूगल, अभी ये तो मुश्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहाँ सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा, वो सोचेगा भी नहीं जवाब। ये सलूनी पूछो और आपने यहाँ सवाल किया, वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मतलब जंग जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्द-बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब ChatGPT से जब आप सवाल करते हो, वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं, अपनी आखिरत को बनाएं, एक बजट बनाएं, उर्दू की जितनी किताबें हैं उनको टेक्स्ट में बदलें, और जितना टेक्स्ट है उसको इंटरनेट पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। कि अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू में क्वेश्चन करेगा, कोई बच्चा, मुसलमान का बच्चा, कि मुझे हकीकत करबला बताओ, यजीद के जराइम बताओ, कमालात इमाम हुसैन बताओ, चौथे इमाम के बारे में ज़ैनुल आबिदीन का नाम मजलिस से सुना, वो लिखेगा कि कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो कम से कम वो डेटा हमने डाला हो ताकि वो डेटा उसको डाउनलोड हो और उसको आंसर आए। जो फारसी के मुतून है वो तो ईरानी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में हमने काम करना है, इंग्लिश में आपने काम करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी मुआशरे से खत्म होती जा रही है। अब नस्ल इंग्लिश में लिखेंगी तो इस वक्त लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं। इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजालिस सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं, यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त 20 साल के बाद जो जमाना आएगा, मैं गारंटी की आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आज़ाद हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कोई मिर्ज़ा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं, इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, ज़ानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा दे, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं, तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्क में, जब ये कहें अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं, और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी, फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, फेले हसन बन जाएगी। अब यहाँ पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन किससे है, मुझसे है, मैं किससे हूँ, हुसैन से हूँ। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है वो खून हुसैन इब्न अली है। कि कैसे मुमकिन है कि हुसैन अपने नाना की हदीस पे अमल न करें। मदीने में बैठे सहाबी को पता है कि नबी ने कहा, हुसैन को नहीं पता।
आज कराची में बैठे एक मुफ्ती को पता है कि हाकिम हबशी गुलाम भी उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। क्या फर्जंद रसूल को नहीं पता? क्या हसन इब्न अली को नहीं पता? तभी का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं किससे हूँ? हुसैन से हूँ। क्या ये सारी रिवायतें इमाम हुसैन को नहीं थी पता? कहा जो क़ियाम करे वो दीन से खारिज, जो क़ियाम करे वो अल्लाह के दरबार में जलील हो जाएगा, जो क़ियाम करे उसे दुनिया में रुसवाई आखिरत में रुसवाई मिलेगी, जो क़ियाम करे उसका कत्ल जायज़ है। इसी बुनियाद पर वाक़े हर्रा पेश आया। फिर जब जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ को मदीना भेजा और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को कत्ल कर दिया गया, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे गले काटे गए, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे पूरी उम्मत को क्या किया गया? खामोश किया गया कि आपका न जाए कि हाकिम क्या कर रहा है, जो करे करता रहे।